अगर जिस कंपनीज में अर्निंग्स नहीं है उन कंपनीज में इन्वेस्ट मत करो। पहले चीज, जहां पे आप एब्सोल्युटली कन्विंस हो, राइट, यस। वहां पे थोड़ा बड़ा बेट करो। सिर्फ और सिर्फ चेस्ट थंपिंग वाला काम नहीं होना चाहिए। हाँ। एक्चुअली में आपकी फैमिली का भला होना चाहिए। व्हाट हैज बीन योर बिगेस्ट लर्निंग फ्रॉम द स्टॉक मार्केट? आप तो इतने सालों से हैं। मैं भी 2012 से मार्केट में हूँ, बट फुल टाइम मैं भी 2019 18 19 से ही आया हूँ। तो मैंने तो सिर्फ अपवर्ड साइड ज्यादा देखा है, ड्रॉ डाउन बहुत ही लिमिटेड देखा है। एंड ऑल्सो सिंस आई एम मोस्टली इनटू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, तो मेरा थोड़ा सा लाइक जो बहुत बार ऐसा होता है कि स्टॉक्स सेल करने का प्लान होता है, प्लान नहीं होता है कुछ क्लियर, और स्टॉक्स अपना हाई बनाते हैं, फिर उसके बाद काफी नीचे भी आ जाते हैं। ये सारी चीजें तो होती है, बट व्हाट आई वांट टू आस्क इज व्हाट हैज बीन योर बिगेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस फ्रॉम द स्टॉक मार्केट? सो बिगेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस ये है कि अगर जिस कंपनीज में अर्निंग्स नहीं है उन कंपनीज में इन्वेस्ट मत करो। पहले चीज, क्योंकि मैंने जिन जिन कंपनीज में जिनमें अर्निंग्स नहीं थी उनमें इन्वेस्ट किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो उसमें मेरे को कुछ रिटर्न बना नहीं और मेरा बहुत टाइम खराब हुआ और उसमें कैपिटल गया। राइट। सो राइट। और जो कंपनीज में अर्निंग्स थी वो बढ़ गए, और मैं एक होप में कि प्रमोटर आएगा और इस कंपनी को अच्छा कर देगा या इसमें कोई टर्न अराउंड आ जाएगा, वो सब स्टोरीज जो होप वाली स्टोरीज होती हैं उनके साथ मैं 2010 से 2013 वाले साइकिल में अटका रह गया। चाहे वो लैंको इंफ्रा हो, चाहे आईवीआरसीएल हो, राइट, और वो कंपनियां ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बाद में जाके डिलिस्ट हो गई। पर राइट ठीक है, वो सर। मेरे पोर्टफोलियो का एक आध परसेंट था तो मेरे को ज्यादा पेन नहीं हुआ। बट एक चीज तो ये हुआ। सेकेंड चीज, जहां पे आप एब्सोल्युटली कन्विंस हो, राइट, यस। वहां पे थोड़ा बड़ा बेट करो। मतलब बड़ा बेट करने का मतलब ये हुआ कि 10-12% अपनी कैपिटल का उसे स्टॉक में डालो। लेट्स से कि और कोई एक फाइव बैगर भी स्टॉक है, फाइव बैगर होने वाला है, लेट्स से मैस्टेक का एग्जांपल लेते हैं। तो मैस्टेक 200-300 पे हम लोगों ने कोविड के समय आइडेंटिफाई किया, 200 रुपए में। अगर लेट्स से कि मैंने 1% डाला और वो स्टॉक 10x हो गया, तो मेरी नेटवर्थ तो 10% से ही बढ़ी। राइट सर। लेकिन अगर मैंने उसमें 10% डाला और वो 10x हो गया, जो कि हुआ था, राइट, तो मेरी नेटवर्थ 100% से बढ़ गई। आप समझे, राइट सिंगल स्टॉक राइट ने मेरी राइट नेटवर्थ को मतलब 100% से बढ़ा दिया। राइट सर। सो वेन यू आर कन्विंस्ड, देन यू बेट एटलीस्ट 10%। सो ये मतलब मैंने इनिशियल स्टेज में बहुत सारे मल्टी बैगर ढूंढे, लेकिन मैं ना वो 1-2% बेट करता था। तो वो मल्टी बैगर होते थे बट वो नेटवर्थ नहीं बढ़ती थी। सो डिसीजन आपको ये लेना है कि वो डिसीजन लेना है जिसमें आपकी नेटवर्थ बढ़े। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। राइट। यस सर। सिर्फ ये कि मैंने 10 बैगर ढूंढा, 20 बैगर ढूंढा, उससे कोई फन नहीं है। राइट आपका 20 बैगर है लेकिन आपका मतलब एलोकेशन 0.5% है, तो 10% से ही आपकी नेटवर्थ को बढ़ाता राइट है। सर। राइट सर। सो वो सिर्फ और सिर्फ चेस्ट थंपिंग वाला काम नहीं होना चाहिए। हाँ। एक्चुअली में आपकी फैमिली का भला होना चाहिए, और राइट। उसका तरीका ये है कि इफ आपने कोई डिटेल काम किया है तो उस पर 10% आप लगाओ, राइट। 5% तो जरूर लगाओ। हम लोग एफटीडीबी में क्या करते हैं, जो स्टॉक्स में हम कन्विंस होते हैं उसमें हम 6% डालते हैं, क्योंकि वो रिटेल ग्रुप है तो मैं कॉन्सेंट्रेटेड बेट नहीं करता उसमें, बट 6% तक हम जहां पे कन्विंस होते हैं वहां पे जाते हैं। ठीक है। और अभी क्योंकि मार्केट थोड़ा सा साइडवेज है या मेरे को करेक्शन लग रहा है, तो थोड़ा अभी 4% 6% के बीच में है। जैसे ही मेरे को मार्केट, तो एफटीडीवी में भी कुछ स्टॉक्स में हम लोग 10-10% तक भी जाएंगे। रिटेल होते हुए भी 10-10% जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर रिटेल को भी पैसा बनाना है तो आपको थोड़ा एक दो स्टॉक में तो चांस लेना पड़ेगा जहां राइट। पे इफ यू आर कन्विंस्ड। राइट सर। तो ये है कि कॉन्सेंट्रेट व्हेन यू आर ऑलमोस्ट कन्विंस्ड, otherwise it will be difficult to multiply your wealth. राइट। या एंड ऑफ कोर्स एक और लास्ट चीज जो मेरे को आरजे ने बोली थी, राकेश झुंझुनवाला जी ने बोली थी। 2012 में मेरे को बोली थी कि प्रकाश, वो मिस्टेक करनी है जो तू अफोर्ड कर सकता है, वो मिस्टेक नहीं करनी है जो तू अफोर्ड नहीं कर सकता। राइट। राइट। राइट सर। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आप एफएनओ भी कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो उतना करना जिससे कि ना आपका अकाउंट खाली ना हो जाए। अगला मिस्टेक करने के लिए आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए। पता चला पहली ही मिस्टेक में आप बाहर हो गए। फर्स्ट मिस्टेक में मार्केट से आउट नहीं होना है। यू हैव टू मेक 10-20-30 मिस्टेक्स, उतना आप कैपिटल रखो, बिकॉज एक दो अच्छे वाले अगर आपको बड़े वाले विनर मिल गए
तो then you'll have the capacity to make 10-20 mistakes also. Right, sir. Yeah, yeah. Right, sir.